Hi everyone, my name is Ashwara Singh and welcome back to Ishiketion. The most awaited video is here, book list. आखिर मैम कौन सी किताबें पढ़नी है? So strategy अगर समझ में आ गई तो अब हम बुक्स को भी समझ लेते हैं। तो इस वीडियो का खासियत क्या है? ये वीडियो आपको वो बुक्स तो बताती है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फॉर दिस एग्जामिनेशन टू क्रैक इट, राइट? किन किताबों से दूर रहना है उसके बारे में भी समझाएगी और एक वैलिड लॉजिकल रीजंस के साथ। सो वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। स्टार्टिंग विद जीएस पेपर 1, सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। इसमें मैंने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि भाई आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। फिर बिगिनर अगर आप हैं तो आपको कौन सी बुक से शुरू करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन, और अगर आप एडवांस लेवल यानी 1 या 2 साल से प्रिपरेशन में या ज्यादा साल से प्रिपरेशन में, तो कौन कौन से एडवांस लेवल मटेरियल्स विल बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। हो सकता है आज तक मटेरियल प्रॉब्लम रहा हो, तो मैं आपको जो क्लासिक स्टैटिक मटेरियल्स है वो तो सजेस्ट करूंगी जो जरूरी है पढ़ना, उनके इजी ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी। ठीक है, सो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के लिए सीधा एक ही बुक है फॉर बोथ बिगिनर एंड एडवांस लेवल, एंड दैट इज क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी। उसके अलावा और कोई बुक आपको रेफर नहीं करनी है। मेडिवल हिस्ट्री में आपको क्या करना है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड की, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा, या तो आप उसको खरीद भी सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हैं जो अमेजॉन पे इजीली अवेलेबल है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप शुरू किससे करेंगे, तमिलनाडु बोर्ड की किताबों से, और एडवांस लेवल के अगर आप स्टूडेंट या आप बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं तो आप मीडिवल हिस्ट्री की क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे। दैट इज मोर देन इनफ। तमिलनाडु में थोड़ा सा आसान है, तो क्या होता है ना, एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है कि अरे ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस है, राइट? तो फिर आपको एनसीईआरटी में बेटर नरेशन मिलेगा, एक कहानी का फॉर्मेट मिलेगा, जिससे मेंस के लिए भी कंटेंट काफी अच्छा मिल जाता है आपको एनसीईआरटी से। आप आते हैं मॉडर्न इंडिया पे, उस पे आपको एक आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी है 12th स्टैंडर्ड की वो तो पढ़नी ही है, और एडवांस लेवल के लिए आप पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम दोनों जरूरी है क्या? मैं बोलूंगी अगर समय है, 8 से 12 महीने हैं, तो पढ़ना गलत नहीं है, आप कर सकते हो दोनों बुक्स। आप शुरू करें एनसीईआरटी से, देन यू डू योर बिपिन चंद्रा, इनफ टाइम है। एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर यू हैव टू फॉलो क्लास 11th की एनसीईआरटी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू आर्ट। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर है तो इससे शुरू कीजिए। द बुक इज ब्यूटीफुल, उसमें इतने सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है, सो दैट इज गुड फॉर यू। एंड एडवांस लेवल के अगर आप स्टूडेंट है या यू आर गोइंग फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल, देन यू हैव टू गो टू सिंपली वन गवर्नमेंट वेबसाइट, CCRT रिसोर्सेस। सिंपल गूगल कीजिए और वहां से इतने क्रिस्प और कॉम्प्रेस्ड मैनर में आपकी तैयारी हो जाएगी आर्ट एंड कल्चर की। आपको कुछ भी और नहीं फॉलो करना है, कोई और किताब की जरूरत नहीं है। जो क्लासिक बुक्स मार्केट में प्रमोट किए जाते हैं, टॉपर्स जो आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, वो क्लैरिटी मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूं। CCRT रिसोर्सेज से स्ट्रेट क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में, तो इससे बेटर क्या हो सकता है? नाउ टॉकिंग अबाउट वन मटेरियल जो टॉपर्स ने जिसको बाइबल डिक्लेयर कर दिया है, और वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम। मैं इस मटेरियल को एडवाइस नहीं करूंगी कि आप पढ़ें। सिंपल लॉजिकल रीजन है, एनी डे एनसीईआरटी इज बेटर देन स्पेक्ट्रम। व्हाई? इट इज नैरेटिव इन नेचर। मतलब क्या, एक कहानी है, यानी 2 इवेंट्स के बीच क्या हो रहा था वो भी लिखा गया है उसमें, ताकि आप अच्छे से इंटरलिंक कर पाए। स्पेक्ट्रम में क्या दिया हुआ है? फैक्ट्स। अगर मुझे डेट्स रखने हैं, कौन से वाइसरॉय हैं, किस साल में है, क्या किया है उन्होंने, तो जो फैक्चुअल पॉइंट्स लिखे ना बस वही दिया हुआ है। अब प्रीलिम्स में फैक्ट्स काम नहीं आ रहे हैं, कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, पर थोड़ा सा और डिग करना पड़ेगा, थोड़ा और डिटेल की जरूरत है। तो क्यों ना हम इंटीग्रेटेड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नैरेटिव स्टाइल में जाए हिस्ट्री में। हर किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को मजा नहीं आता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी एनी डे बेटर है स्पेक्ट्रम। और समय डेफिनेटली आपके पास होगा तो फिर आप डेफिनेटली बिपिन चंद्रा भी पढ़िए। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ स्किपिंग स्पेक्ट्रम। मूविंग ऑन टू ज्योग्राफी, सबसे पहले शुरू करना है द क्लासिक मटेरियल इज 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज। दैट्स ऑल, दैट्स द ओनली मटेरियल। जब आप एडवांस लेवल जाएंगे तो आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, पहले अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट्स को,
and then you have to keep revising in your advanced level, right? Now I'll suggest you certain important additional material for geography. When you are a beginner, एटलस को कैसे अप्रोच करें, इसका करना क्या है? खरीद तो लिया, ओरिएंट ब्लैक स्वान खरीद लिया, मान लो आपने इंटरनेशनल रिलेशन का कोई न्यूज पढ़ा या आपने कहीं न्यूज में एक नाम सुना किसी कंट्री का, जाके ढूंढो एटलस में कहां पे, किस कॉन्टिनेंट में, किस सिटी की बात हो रही है, कहां पे, उसके आसपास कोई नदी है क्या, उसके आसपास कोई पहाड़ है क्या, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है. एंड अनदर मटीरियल दैट यू शुड गो फॉर इज माजिद हुसैन्स ज्योग्राफी, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप खुद एक बार उसको एक्सप्लोर कीजिए, गो थ्रू द इंडेक्सेस. इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, दैट बुक इज वेरी वेरी क्रूशियल. ह्यूमन ज्योग्राफी में डेमोग्राफी के जो टॉपिक्स आते हैं बहुत ब्यूटीफुली कवर किए गए इस किताब में. इसमें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, कुछ चुनिंदा चैप्टर्स पढ़ने जो आपके सिलेबस में नाम लिखा हुआ है, आपको बस वही उठाना और उस किताब से पढ़ना है. थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने से आपको एज मिलेगा कंपटीशन से. इट्स सब्जेक्टिव, किसी टॉपर ने फॉलो किया, किसी ने नहीं किया, तो क्लासिक मटेरियल नहीं है ये सब. ये वो मटेरियल है जिनके बारे में रेयरली बात की जाती है, बट इस्तेमाल हर टॉपर या सक्सेसफुल कैंडिडेट जरूर करता है. बिकॉज हमारी वीडियोस हैं ज्योग्राफी पे, बेसिक स्टैटिक पोर्शन की, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू देम. मैं प्लेलिस्ट जो है हमारा ज्योग्राफी का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी. हमने बहुत अच्छे से स्टैटिक पोर्शन कवर किया है. अब इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट है उसमें 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया उसके सिलेबस को. पहला क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, रूरल, अर्बन, ट्राइबल. फिर इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, एजुकेशन एक्सेट्रा. एंड फाइनली सेक्शंस, विमेन, चिल्ड्रन, SC ST, डिसेबल्ड. तो इनसे रिलेटेड जितने करंट अफेयर होते हैं उन पे आपका ध्यान होना चाहिए. उनको लेकर सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रही है, तो ये जो मुद्दे है ना वो आप पढ़ सकते हैं. लेकिन वो एडवांस लेवल की बात है. अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन एनसीईआरटीज पे ध्यान देना है. 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स के एनसीईआरटीज है, आप इसको पढ़ सकते हैं. सो दैट स्टैटिक पोर्शन जो अबाउट 30% है इस पर्टिकुलर टॉपिक का वो कवर हो जाएगा. इफ आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट है, आपने अभी तक ये एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड रीड देम. एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा. कोई पॉलिसीज आ रही है, लेट्स से फॉर वुमेन रिजर्वेशन पॉलिसी आई, तो इस टॉपिक के अंदर आएगा वो पर्टिकुलर जो करंट अफेयर है या जो न्यूज है, राइट. ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है करंट अफेयर्स को और उसके नोट्स बनाने. मैं तो सजेस्ट करूंगी आप ऑनलाइन नोट्स बनाइए ताकि बहुत इजीली अपग्रेड हो सके. And there is a video already on the channel how to make your notes. I'll put the link in the description. Go check that. Now talking about general studies paper 2, the first subject is that of Indian polity. It's a very lengthy topic. You have to start from the history, then you go towards the making of the constitution and many important articles, union and state government etc. तो आपको संविधान से रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान लेना है. अगर आप बिगिनर है तो क्या कर सकते हैं, 11th और 12th की एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं. बट देयर इज वन मोर मटेरियल आई विल एडवाइस यू इफ यू आर अ बिगिनर टू गो एंड चेक आउट, इज दैट ऑफ लक्ष्मीकांत. उसका कोई लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए और आप उसको पढ़ लीजिए. इट इज अ गुड बुक, नो डाउट. बहुत अच्छे से उसको कंपाइल किया गया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लैंग्वेज भी बहुत ईजी है. बट नाउ लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ द लास्ट 3 to 4 years ऑफ द क्वेश्चन पेपर, अब वो सफिशिएंट नहीं है. अब लक्ष्मीकांत के अलावा भी आपको कोई और किताब पढ़नी पड़ेगी. तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, ठीक है. बट आपको एडवांस लेवल यानी अब यूपीएससी लेवल पे जाना है धीरे धीरे, यू वांट टू प्रोग्रेस एंड गेट मोर डायमेंशंस, तो आपको एक किताब को बिल्कुल खरीद लेना है, उसको आप स्किप नहीं करेंगे. एंड दैट इज DD बासु, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय DD बासु. कहते हैं कि जब हमें पॉलिटी के बारे में समझना है तो एक लॉयर की किताब से बेहतर और क्या किताब हो सकती है या क्या मटेरियल रिसोर्स हो सकता है. उसका लैंग्वेज थोड़ा टेक्निकल है, ये मैं जरूर मानूंगी. ये लॉ के जो स्टूडेंट्स है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पेपर का पैटर्न बदला है वो अलग अलग डायमेंशंस में अब डायनामिकली चेंज हो रहा है. इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर. सो अब बस फैक्ट्स या सिंपल नॉलेज होना इनफ नहीं है. और लक्ष्मीकांत में ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो नहीं मिलेगी आपको. वो काफी ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज नॉट इनफ. सो लक्ष्मीकांत को आप बेसिक मटेरियल मान के पढ़ सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो.
एंड उसके बाद यू कैन गो टू डीडी पासू, उसमें अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन करंट अफेयर्स, जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कोई बिल है, कोई एक्ट है जो सरकार ने पास किया है, तो उस पर तो आपको नजर रखनी है। अब गवर्नेंस के टॉपिक्स के लिए क्या करेंगे आप, इट इज इंटरलिंक्ड विद सबसे पहले तो पॉलिटी। सो डोंट वरी, अगर आपको बिल्स, एक्ट्स एक्सेट्रा पढ़ने तो इधर भी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ने की, प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ने की, ठीक है। और उसमें एक एडिशनल मटेरियल जो हेल्प करेगा आपकी, वो रिपोर्ट है, एआरसी रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट है, नंबर 1, 4, 9, 10, 11, 12। इन सब का पीडीएफ लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां से इजीली डाउनलोड करके एक फोल्डर बना लीजिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। द ओनली मटेरियल that currently is doing amazingly well and is keeping up with the changing pattern is that of Pavneet Singh जी। इन्होंने किताब लिखी इंटरनेशनल रिलेशन, पूरा का पूरा जो सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स है, चाहे इंटरनेशनल बॉडीज हो गए, हमारे इंडियाज रिलेशनशिप विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज हो गए, विद अदर कंट्रीज हो गए, वो सब डिटेल में कवर किया गया। अगर मुझे समझना है कि इंडिया और कनाडा के बीच आखिर ये हो क्या रहा है, तो मुझे थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, ये समझना होगा कि ये रिश्ते पहले कैसे थे, अब इनमें इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं। हम जाके क्या करते हैं ना, सिंपली जो अभी हो रहा है उसको देख लेते हैं और हमको लगता है कि अब मैं समझ जाऊंगा। अरे मेंस में ये पूछा जाएगा पास्ट में क्या हुआ था और इसका जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन क्या है, या तो जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज कीजिए कि ये शुरुआत कहां से हो रही है, क्या ये अभी अभी हो रही है, तो नहीं, खालिस्तान का मुद्दा तो बहुत पुराना है, तो ये तो तब से चल रहा है। तो आप अगर तब से नहीं समझेंगे तो अभी प्रॉब्लम का एनालिसिस या पोटेंशियल सोल्यूशन कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव आने, अगर हिस्ट्री समझ लेंगे तो बहुत हेल्प मिल जाती है, कंटेंट मिल जाता है मेंस में लिखने के लिए और अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए, राइट। अब इसके साथ कुछ वेबसाइट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट है, उस पर टाइम टू टाइम अपडेट्स होते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं। ऊपर से जयशंकर सर हैं, उन्होंने कहां पे क्या स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे वो स्टेटमेंट दिया गया था उसका वही मतलब आपको उस वेबसाइट में मिलेगा, राइट। सिंपल एज दैट, उतना ही पिकअप करना है, कंट्रोवर्सी से दूर रहना है। अब सोशल जस्टिस के टॉपिक्स के लिए क्या करना है आपको, वही एनसीईआरटीज फॉलो करनी है जो आपने इंडियन सोसाइटी के लिए पढ़ा था, तो वो एनसीईआरटी पढ़ने से सोशल जस्टिस के टॉपिक्स भी कवर हो गए। उसके अलावा क्या करना है, नीति आयोग के वेबसाइट पे जाना है, उसको बुकमार्क कर लीजिए इस वेबसाइट को, उसके पेजेस हैं जहां पे सोसाइटी रिलेटेड इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स टाइमली आते हैं। उसके अलावा और कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी और मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने अवेलेबल सो कॉल्ड मार्केट में मटेरियल्स है उसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। सिंपली स्टिक टू योर एनसीईआरटीज एंड योर करंट अफेयर्स। सो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में सोशल जस्टिस को लेकर काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या चैप्टर्स आते हैं, तो उनकी समरी तो डाउनलोड वैसे भी इकोनॉमिक्स के लिए करनी है, तो इस टॉपिक में भी आपको काम आ जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट जीएस पेपर 3, इस वीडियो में मैंने सिर्फ जीएस 1, 2 और 3 के बारे में डिटेल में चर्चा की है। फॉर जीएस पेपर 4 एक स्पेशल वीडियो आ रहा है जो मिस करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो टू कम बैक टू जीएस पेपर 3। सबसे पहला सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये पेपर अधूरा है। काफी ज्यादा एक्सटेंसिव कवरेज इकोनॉमिक्स का है जीएस पेपर 3 में, लेकिन एक डिस्क्लेमर है जो कोई नहीं बताएगा। इकोनॉमिक्स पे इतना फोकस भी मत कीजिएगा कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज कर दें। अब होता क्या है, काफी टॉपर्स ने भी ये प्रॉब्लम झेली है कि उनके स्कोर बहुत कम आते हैं इस पेपर में। रीजन क्या है, बिकॉज दे वर फोकसिंग सो मच ऑन इकोनॉमिक्स, दे वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट टाइम फॉर द अदर टॉपिक्स मेंशन्ड हियर, जिसकी वजह से उनका जो मार्क्स है वो इतना कम हो गया और उससे रैंक भी इफेक्ट हुआ है। उनके प्रीवियस अटेम्प्ट, करंट अटेम्प्ट जिसमें उनका रिजल्ट अच्छा है, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। मेरा सजेशन ये होगा कि उनकी ये गलती से हम सीखें, जितना जरूरी है इंडियन इकोनॉमी पे फोकस कर। उसके लिए मैंने मटेरियल यहाँ पे आपको बताया। अगर आप बिगिनर हैं, एनसीईआरटी इज मस्ट, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से शुरू करना है। एडवांस लेवल पे तो मैं 2 मटेरियल बता रही हूँ। रमेश सिंह बहुत फेमस है, बहुत अच्छा मटेरियल है, मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ भाई इसके अलावा कोई इससे बेहतर किताब कोई नहीं है, पर इसके कुछ गिने चुने टॉपिक्स है, चैप्टर्स है जिसको पढ़ना जरूरी है। बहुत एक्सटेंसिव कवरेज है इस किताब में, इतना ज्यादा डिटेल दिया हुआ है जो शायद एक पॉइंट पे जाके इट्स नॉट नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन। ऊपर से लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी टेक्निकल, सो फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड विल हैव a big problem, like they'll struggle with the concepts here. To make it a little easier for you, there is an alternative, you can opt for that,
ठीक है, वो पूरा सिलेबस कवर करता है। ऐसा नहीं कि सिलेबस कवरेज में कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बस एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है, नॉट ओवर सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड वर्जन है, एंड दैट इज संजीव वर्मा जी के इंडियन इकोनॉमी। यू कैन स्किप रमेश सिंह एंड ओनली परचेज संजीव वर्मा जी की किताब इंडियन इकोनॉमी। मेक श्योर आप लेटेस्ट एडिशन खरीद रहे हैं। आई विल फाइंड द लिंक एंड पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर योर चैनल। नाउ टॉकिंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक कमेंट आया था एक वीडियो पे जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कवरेज के बारे में पूछा गया था कि मैंने कवर नहीं किया, तो इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ कवर करना था। सो आई होप यू आर वाचिंग द वीडियो एंड यू विल गेट योर क्लैरिटी हियर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 30% स्टैटिक पोर्शन है, जैसे मैंने उस वीडियो में भी कहा है, दैट इज द स्ट्रैटेजी वीडियो। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, यू मस्ट वॉच इट। एंड 70% is your current affair. If you are a beginner in science and technology, NCERT से शुरू करना है, क्लास 11th और 12th. If you don't come from the science background, तो जरूरी है थोड़ा सा बेसिक ब्रशअप करना है, कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। और उसके बाद एक बायोलॉजी की आपकी 12th की NCERT है, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी में तो काम आएगा, लेकिन वो जो लास्ट के 4 चैप्टर्स है वो आपको एनवायरमेंट और इकोलॉजी में भी काम आएंगे। सो एक किताब से 2 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। रही बात एडवांस लेवल की, एक बहुत अच्छी किताब है करंटली, पास्ट 2-3 साल में काफी स्टूडेंट्स ने उसको पसंद किया है, सराहा है, क्वेश्चंस भी आए हैं, उनको क्लैरिटी भी मिली है, एंड दैट इज रवि पी अग्रहारी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दैट इज द ओनली मटेरियल दैट आई विल सजेस्ट यू नॉट टू स्किप। यू नीड टू रीड दोज मैगजीन। एक साइंस रिपोर्टर करके मैगजीन है, वो 2012-13 में काम आता था। अब जरूरी नहीं है उसको पढ़ना, उतना टाइम नहीं है, कितने मैगजीन पढ़ेंगे आप। सो यू कैन स्किप दो स्टफ एंड ओनली कीप इट टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस। नाउ फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे मैंने कहा बेचारा इग्नोर हो जाता है इकोनॉमिक्स के चक्कर में, तो इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। एक ही बुक है, छोटी सी पतली सी किताब है, ज्यादा इट्स नॉट वेरी थिक। अशोक कुमार सर ने लिखी है, जो एक IPS ऑफिसर हैं। उनके नजरिए से इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को समझने से बेहतर कौन सा रिसोर्स हो सकता है। और इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो शायद ही आपने सुने हो या किसी टॉपर ने मेंशन किया होगा, तो एक वेबसाइट बताती हूँ, एंड दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। यहां पे आपको इतना डिटेल मिलेगा इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, अपडेट्स मिलेगा जो किसी न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट नहीं होता। अब ये हर कोई आपको नहीं बताने वाला, काफी टॉपर्स इसे यूज करते हैं। सो आपको क्या करना है, इस सीक्रेट को अब अप्लाई करना है, अब इसका इस्तेमाल करना है। वेबसाइट खोलना है, एक्सप्लोर करना है, कहाँ क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस लेके बैठना है, वो टॉपिक मेंशन है उसका करंट अफेयर पढ़ लेना है, सिंपल। और नोट्स बनाने, तो मेंस के लिए हो गया, कंटेंट मिल गया, और अशोक कुमार सर की किताब से स्टैटिक पोर्शन कवर हो गया। सो हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, 360 degree preparation is done. Now talking about another neglected या rather a scary subject. काफी स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट को लेकर स्ट्रेस हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको फरवरी और मार्च में रखा हुआ है। जितना इसका वेटेज उतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। अब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो किताब है वो मैंने पहले ही बता दी। टू स्टार्ट विद फॉर बिगिनर्स इट इज योर बायोलॉजी NCERT के लास्ट 4 चैप्टर, उसको पढ़ लिया। उसके बाद एक किताब खरीद लो, एंड दैट इज सिंपली Environment Ecology by नीरज नचिकेता सर। वंडरफुल टीचर, years of experience in the stream, और इसका लेटेस्ट एडिशन आपको खरीदना है। अब बात की मैम शंकर आई, ये सबसे फेमस मटेरियल है, सारे टॉपर्स बोलते हैं इट्स अ बाइबल अगेन फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उतना ही कॉम्प्लेक्स किताब है वो। जितने स्टूडेंट्स ने उसको पहली बार दूसरी बार पढ़ा है, उसमें से 5-10% कंटेंट उनको समझ में आया है, बिकॉज इट इज वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स। अगर आप नीरज नचिकेता सर की ये किताब खरीद रहे हैं और उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, विच इज अ वेरी गुड सिंप्लीफाइड वर्जन, एंड जितनी जरूरी है फॉर योर जनरल स्टडीज उतना ही उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यू कैन इजिली स्किप शंकर IS मटीरियल, यू डोंट नीड टू बाय दैट। ठीक है, देन इट्स योर चॉइस ऑब्वियसली। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट ऑलरेडी, गो फॉर शंकर IS। नाउ लेट मी टॉक अबाउट वन सीक्रेट अगेन। नाउ वन वेबसाइट दैट रेयरली यू मस्ट हैव हर्ड, लिख लीजिए उसका नाम, डाउन टू अर्थ मैगजीन। खरीदनी नहीं है, वेबसाइट पे जाके उसको पढ़ लेना है। उस पे करंट अफेयर्स, जो एनवायरमेंट क्लाइमेट रिलेटेड जो चेंजेस है, जो इश्यूज हैं, उसको इतनी इजी लैंग्वेज में डिस्कस किया गया है कि मेंस के लिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेंस हो गया पक्का, तो प्रीलिम्स 100% निकलेगा। जिस दिन आपको ये लगा कि मैं मेंस के आंसर राइटिंग एकदम एक टॉपर की तरह, एक क्वालिफाइड कैंडिडेट की तरह लिखने लगी हूं,
उस दिन प्रीलिम्स का स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा. नाउ द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो इज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट. यहां तक वीडियो देख लिया है, थैंक यू वेरी मच. डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई भी अगेन एक मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कोई किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं है. अगर कोई बोल रहा है ये मटेरियल ले लो, नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है. डोंट वेस्ट योर एनर्जी देयर. इतना टाइम नहीं है कि इतने सारे किताब आप पढ़ लोगे. ठीक है, आपको क्या करना है, एनडीएमए की वेबसाइट पे जाना है. ठीक है, वहां पे आपके करंट अफेयर, करंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. और एक मटेरियल है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मटेरियल है, पहले सुन लीजिए, देन यू रिएक्ट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर्स का मटेरियल है इग्नू का. ठीक है, वो मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे. उसमें जितना स्टैटिक इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर डिजास्टर, रिहैबिलिटेशन, प्रिपेयर्डनेस एक्सेट्रा, ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बस उस एक चैप्टर से कवर हो जाएंगे. यू डोंट हैव टू रीड एनी बुक फॉर दैट. वो पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगी, उसको पढ़ लेना है. ठीक है, और एनडीएमए की वेबसाइट है, उसको भी अगेन यू मेक अ बुक मार्क एंड विजिट इट फॉर करंट अफेयर्स. मान लो न्यूज़पेपर पे भी सिक्किम में फ्लड्स है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन. सो लेकिन अब जब हो चुका है ये डिजास्टर सैडली, तो इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो वो चीजें आप एनडीएमए की वेबसाइट पे जाके समझ सकते हैं. ठीक है, और एक होता है एसडीएमए. ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, कैसे टैकल करने की कोशिश करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें, वो चीजें शॉर्ट में जितना डिटेल जरूरी है उतने में कवर किया जाए. Thank you so much for watching this video. I hope it changed the way you were looking at your book list. And I hope that you stop spending your valuable money and time and energy on those materials जिससे कोई भी benefit नहीं होगा आपको इस एग्जाम में. जो easily skippable है उसको skip कर दीजिए. Go for it. I'll see you in the next video.